हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के नए सेशन में। आप सभी को बता दें कि आज से हम क्लास 10th का सारे सब्जेक्ट्स को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाने जा रहे हैं। आप इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पे जितनी सारे सब चीज़ें समझाएंगे, प्रयास मेरा रहेगा कि बहुत अच्छे ढंग से सरल तरीके से आपको समझा दें। फिर भी कोई दिक्कत रह जाता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इस पेन को थोड़ा सा हम मोटा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे साइंस को। साइंस में आपको जनरली 3 सब्जेक्ट को पढ़ना होता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, अगर ये तीनों सब्जेक्ट्स में अगर पढ़ना है अभी फ़िलहाल, तो किस सब्जेक्ट को पढ़ना है? तो आपको पहले फिजिक्स को पढ़ना है। तो कुछ सब्जेक्ट्स को हम पहले बता चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको फिर से हम पढ़ा देंगे बाकी पीछे के चैप्टर्स को। लेकिन आज हम जो फिजिक्स का चैप्टर 4 है, विद्युत, उसको पढ़ाने वाले हैं। विद्युत के बारे में पढ़ाएंगे। जो बच्चे पीछे के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए हम फिर से वीडियो अपलोड कर देंगे, आप सब पढ़ लेना, ठीक है। तो देखेंगे आज विद्युत के बारे में बहुत ही डिटेल से समझेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आप अच्छे से समझ जाएं। कहीं दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात आता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा, तो इसका एक परिभाषा होता है, आवेश के सतत प्रवाह को, किसके? आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन इस परिभाषा से क्लियर नहीं हुआ, आइए इसको जनरली अपनी भाषा में समझाते हैं। जैसे कि पानी क्या होता है, मान लीजिए एक पाइप में जैसे नल उल आता है ना, नल से पानी आता है, उसमें जनरली पानी का फ्लो होता है, यानी पानी बहता रहता है ना। मान लीजिए कोई पाइप है, उसमें पानी का फ्लो हो रहा है, तो वो तो जनरली पानी है। और उस पाइप को हम मान लेते हैं एक तार। उस पाइप को क्या मान लेते हैं? तार मानेंगे। कोई तार है और उसमें जो पानी का बहाव हो रहा है ना, जो प्रवाह हो रहा है, उस पानी के प्रवाह को हम मान लेते हैं आवेश। क्या मानेंगे? आवेश। जब किसी तार में आवेश का प्रवाह होता है तो उसको जनरली हम क्या बोल देते हैं? विद्युत धारा बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। बोलो, समझ में आया? तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो जब आवेश का सतत प्रवाह होता है, सतत का मतलब लगातार प्रवाह होगा, है ना। तो आवेश का सतत प्रवाह को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं शायद समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत है तो कमेंट में आप हमसे पूछ लेना। विद्युत धारा को किस चीज़ से सूचित करते हैं, इसको जान लें। विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं। I बराबर होता है Q/T।
आखिर में क्यू क्या है इसको समझे। क्यू आवेश है। क्या है? आवेश। टी क्या है? टी समय है। टी समय है। और आई क्या है? आई तो धारा है, आपको मालूम भी है। तो आई बराबर जो सूत्र होता है क्यू बाई टी, वही परिभाषा से ही बनाया गया है कि आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। जैसे कि आप पढ़े हैं ये वाला, मान लीजिए पानी का जो प्रवाह होता है, पानी को मान लीजिए ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम तो लेना पड़ता है ना, चाहे वो सेकंड में ले, घंटों में ले या मिनट में ले। सेम वही कहानी इस विद्युत धारा के साथ और आवेश के साथ होता है। जब आवेश का प्रवाह ए बिंदु से मान लीजिए बी बिंदु तक हो रहा है, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम लेना पड़ता है। बिना टाइम लगाए वो उसका प्रवाह हो ही नहीं सकता, चाहे वो सेकेंड में टाइम ले, चाहे वो मिनट में ले, चाहे वो घंटों में ले, लेकिन लेना तो ज़रूर पड़ेगा। तो वही बात है कि जब वो टाइम लेगा और प्रवाहित होगा, उसी को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। तो आप सूत्र से भी समझ सकते हैं कि आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। बात आते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, क्योंकि परिभाषा तो आपको समझ में शायद आ गया होगा, लेकिन इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जो आई बराबर क्यू बाई टी सूत्र है ना, इसी से हम आपको एसआई मात्रक डिस्क्राइब करके दिखाएंगे। इसके एसआई मात्रक जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। जो ऊपर आपको आवेश दिख रहा है ना, यहाँ पे ये वाला आवेश, पहले आपको इसका एसआई मात्रक हम बता दे रहे हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम, जिसको सी से सूचित करते हैं। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, जिसे एस से सूचित किया जाता है। ये दो चीज़ को आप याद कर सकते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है, जिसे सी से सूचित करेंगे, और समय के एसआई मात्रक सेकेंड होता है, जिसे एस से सूचित किया जाता है। आइए यहाँ पे, तो आई बराबर क्यू बाई टी हुआ, तो क्यू वही आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम, और टाइम का एसआई मात्रक सेकेंड। इससे आपका एक विद्युत धारा का एसआई मिल गया, एसआई मात्रक मिल गया, जिसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको तो सी को कूलॉम ही पढ़ेंगे, लेकिन ये जो बटा दिख रहा है ना, उसको प्रति पढ़ा जाता है। बटा को क्या पढ़ेंगे? प्रति, और एस को सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या बना? कूलॉम प्रति सेकंड। तो आप याद रखें कि कूलॉम प्रति सेकंड किसका एसआई मात्रक होता है? विद्युत धारा का। लेकिन इसके अलावा आपको एक और एसआई मात्रक विद्युत धारा का मालूम होना चाहिए। विद्युत धारा का एक अन्य एसआई मात्रक की बात करें तो वो होता है एम्पियर, जिसको ए या एएमपी से सूचित किया जाता है। कहने का मतलब एम्पियर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा इसके बारे में कुछ खोज पड़ताल किया गया था या इसको खोजा गया था। यही कारण है इसका एक अन्य एसआई मात्रक है, जिसको क्या नाम दिया गया है? एम्पियर। अगर सिंगल ए लिखेंगे तो कैपिटल में ए लिखना, और अगर आप छोटे में लिखना चाहते हैं तो छोटे में एएमपी लिख सकते हैं। तो विद्युत धारा उम्मीद करते हैं क्लियर हो चुका होगा। आइए मेरे साथ एक बार और रिकॉल कर लीजिए। तो वही विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा का सूत्र होता है क्यू बाई टी। इसको अगर परिभाषा के रूप में डिस्क्राइब करें तो क्या होगा? आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। अगर इसकी एसआई मात्रक पूछे तो क्या होगा? तो कूलॉम प्रति सेकेंड होगा, या दूसरे माध्यम से पूछे तो एम्पियर होगा, जिसको ए या एएमपी से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक में आपको जानना पड़ेगा चालक
अचालक। चालक अचालक पहले जान लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट अर्धचालक को बता देंगे। चालक का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक वस्तु है या दूसरा वस्तु है। यहाँ पे जब विद्युत धारा का प्रवाह किया गया तो ये मान लीजिए इसका ए बिंदु है, इसका बी बिंदु है, यानी एक छोर को ए मान लें और दूसरे छोर को क्या मान लेते हैं? बी। तो इसमें जैसे ही हम विद्युत धारा का प्रवाह कराएं तो विद्युत धारा आसानी से ए से बी की ओर प्रवाहित हो गया। लेकिन ये एक ऐसा वस्तु हम लिए थे जिसके एक छोर से बी छोर तक हम विद्युत धारा प्रवाह करवा रहे हैं, तो इसमें विद्युत धारा जा ही नहीं रहा है। तो वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत धारा जब आसानी से प्रवाहित हो जाता है किसी पदार्थ से, तो उसको क्या कहेंगे? चालक। लेकिन वैसा पदार्थ जिसके एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? अचालक कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चालक और अचालक भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अर्धचालक। अर्धचालक किसे कहेंगे? तो इसको देखिएगा, अर्धचालक क्या होता है? कहा जाता है ना, एकदम से बीचों बीच की कहानी है अर्धचालक का। बीचों बीच का इसका मतलब ये है कि अर्धचालक में तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा, यानी करंट लगेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं लगेगा। कहने का मतलब है इसमें विद्युत धारा का मान चालकों से कम होता है, लेकिन अचालकों से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा तो प्रवाहित होता है, लेकिन उसका मान चालकों से कम और अचालकों से ज़्यादा होना चाहिए, वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे? तो याद रखेंगे, अर्धचालक कहेंगे। वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे? अर्धचालक कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, जिसका नाम है अतिचालकता या अतिचालक कह सकते हैं। अतिचालक या अतिचालकता। अतिचालकता से पहले आपको थोड़ा सा हम बात बताएंगे कि प्रतिरोध किसे कहेंगे, प्रतिरोध के बारे में। तो अपनी भाषा में समझने का प्रयास करना आप। जैसे कि इंसान के जो दुश्मन होता है, इंसान का जो विरोध करता है, उसको जनरली लोग दुश्मन बोल देता है। इंसान का कोई अगर विरोध कर रहा है, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसको लोग क्या बोल देता है? दुश्मन बोल देता है। लेकिन जब विद्युत धारा का कोई विरोध करता है ना, किसका? विद्युत धारा का कोई विरोध करता है, तो उसको प्रतिरोध बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? विद्युत धारा का जो चीज विरोध करेगा ना, उसको क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। जिसे इंसान का विरोध करने वाले व्यक्ति को दुश्मन बोला जाता है, सेम विद्युत धारा का विरोध करने वाले पदार्थ को या चीज को क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। तो प्रतिरोध तो आप समझ गए कि कहीं ना कहीं ये विद्युत धारा का विरोध करेगा। इसका मतलब जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा पक्का कम होगा। जैसे कि अगर दुश्मन हमारे बढ़ेंगे तो हम इसका मतलब कहीं ना कहीं गिरने वाले अवस्था में चले जाएंगे, यानी हम जो विकसित करने वाले अवस्था में थे ना, धीरे धीरे गिरना शुरू कर देंगे। सेम कहानी इन दोनों के बीच है। विद्युत धारा का दुश्मन कौन है? प्रतिरोध है। तो अतिचालक में क्या होता है? अतिचालक में जानते हैं क्या होता है? कि जो विद्युत धारा है ना, उसका मान बहुत ज़्यादा करना होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का मान आपको बहुत ज़्यादा करना है। तो आप क्या कर सकते हैं? कहने का मतलब है
अगर किसी इंसान को आपको खूब विकास की अवस्था पर ले जाना है, यानी खूब विकसित करना है, तो उसके लिए उसका दुश्मन को ज़ीरो करना पड़ेगा। अगर उसका कोई दुश्मन नहीं रहेगा, उसका हर कोई साथ देगा, तो फिर वो इंसान तो आगे बढ़ जाएगा। सेम कहानी है, अगर विद्युत धारा को हमें खूब बढ़ाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके दुश्मन जो है ना प्रतिरोध, उसको ज़ीरो कर देंगे, है ना। जैसे ही ज़ीरो करेंगे वाकई में वो खूब बढ़ जाएगा, है ना। तो जैसे ही हम प्रतिरोध को ज़ीरो करेंगे, उस पदार्थ में विद्युत धारा का मान अपने आप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन बात आता है कि हम अपने दुश्मन को कम करें कैसे। उसके लिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, उसको मनाना पड़ेगा, तभी तो करेंगे, हो सकता है ना ज़ीरो। सेम कहानी यहाँ भी होता है कि प्रतिरोध को ज़ीरो करे तो करे कैसे। हमें प्रतिरोध को ज़ीरो करने के लिए ताप देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ताप। जब उसको गर्म करेंगे, ताप देंगे, हीट देंगे, तो क्या होगा कि प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। किसको ताप देंगे, उस चालक पदार्थ को। ताप अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान ज़ीरो हो जाएगा, और जैसे ही प्रतिरोध का मान ज़ीरो होगा, विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब ये वाला सिचुएशन आ जाएगा कि प्रतिरोध ज़ीरो हो गया, विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा हो गया, वैसे पदार्थ को जानते हैं क्या कहते हैं, अति चालक कहते हैं। वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे, अति चालक कहेंगे। क्योंकि अति का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा, और चालक का मतलब विद्युत धारा, नाम से भी स्पष्ट है। अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और चालक का मतलब होता है विद्युत धारा। तो वैसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा हो, वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे, अति चालक कहेंगे। और विद्युत धारा का मान ज़्यादा करने के लिए प्रतिरोध पक्का ज़ीरो करना पड़ेगा। प्रतिरोध ज़ीरो करने के लिए हमें टेम्परेचर में यानी ताप में बदलाव करना पड़ेगा। और जिस ताप को इसके लिए हम क्या दिए, ताप दिए, ताप में चेंजिंग किए। जिस ताप पर अति चालकता की घटना घटित होती है, उसे याद रख सकते हैं, क्रांतिक ताप बोलते हैं। उसे क्या कहेंगे, क्रांतिक ताप। जिस ताप पर अति चालकता की घटना घटित होती है, उस ताप को क्या कहेंगे, क्रांतिक ताप कहेंगे। और अति चालकता का जो घटना है ना, इसके बारे में, अति चालक पदार्थ के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो याद कर लेंगे, डच ने बताया। किसने बताया, डचों ने इसके बारे में सबसे पहले बताया। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जितनी चीज़ें समझाए होंगे, लगभग चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार हम रिकॉल करा देते हैं ताकि याद रहे। आज हमने पढ़ाया विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो वही आवेश की सतत प्रवाह को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। उसके बाद उसके सूत्र क्या होता है, I बराबर Q/T होता है। देन इसका SI मात्रक कूलम प्रति सेकेंड, और एक और SI मात्रक होता है एम्पियर होता है, जिसको A या MP से लिखा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो उसके बाद हम चालक बताएं, वैसा पदार्थ जिसके एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत धारा आसानी से क्या होता है, प्रवाहित होता है, उसे चालक कहेंगे। और चालक का मतलब क्या होता है, वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिसमें धारा का मान यानी विद्युत धारा का मान चालकों से क्या रहेगा, कम, लेकिन अचालकों से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे। और एक लास्ट बताएं अति चालकता के बारे में, तो अति चालक किसे कहेंगे, वैसा पदार्थ जिसमें प्रतिरोध क्या हो जाता है, ज़ीरो, यानी जो दुश्मन है ना विद्युत का, वो ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब धारा जो होगा ना वो अत्यधिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, अति चालक कहेंगे। और जिस ताप पर अति चालकता की घटना घटित होती है, उसे क्रांतिक ताप कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। उसके बाद अगर आपको कहीं दिक्कत है, समझ में नहीं आया होगा, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।
तो चलिए, क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।